चौहान जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई और उसमें हमारे दो पत्रकार साथी सुनील तिवारी जी और नरेंद्र कुलश्रेष्ठ, जिनको विगत दिनों लंबे समय से ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, उनको आज विशेष परिस्थितियों में नियमों को शिथिल करते हुए पत्रकार सम्मान निधि देने का निर्णय किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की ये एक अभिनव योजना है जिसमें पत्रकारों को जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं उन्हें 10,000 रुपये सरकार की ओर से सम्मान निधि प्रति माह मिलती है। पर क्योंकि ये दोनों पत्रकारों की उम्र भाई सुनील तिवारी जी और नरेंद्र कुलश्रेष्ठ जी की 60 वर्ष से कम है और उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है, जिसका अनुमोदन आज कैबिनेट में हुआ कि इन दोनों पत्रकार बंधुओं को नियम में शिथिलता लाते हुए ये सम्मान निधि दी जाएगी। आज एक और ऐतिहासिक निर्णय मंत्रिपरिषद में हुआ। अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी की पूर्ववत है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी ये कहा था कि अवैध कॉलोनी काटने की जो गलती है वो कॉलोनाइजर करता है और उसकी दिक्कतों का सामना वहां रहने वाले रहवासी करते हैं और उसके कारण लंबे समय से ऐसी अवैध कॉलोनी में जहां एक और विकास के कार्य अवरुद्ध थे, तो उसके साथ साथ ऐसे कॉलोनाइजर पर कहीं भी प्रतिबंध जैसी स्थिति नहीं रहती थी। आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि ऐसी अवैध कॉलोनियों को वैध करने के नए सिरे से नियम बनाए जाएंगे। आज निर्णय लिया गया है कि ऐसी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है, पहले यदि अवैध कॉलोनी को लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई की जाती थी तो उसमें क्रिमिनल ऑफेंस में रहवासियों को भी जोड़ा जाता था। आज ये निर्णय लिया गया है कि अब किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी रहवासी की नहीं रहेगी, वो क्रिमिनल लायबिलिटी केवल और केवल कॉलोनाइजर की रहेगी। कॉलोनाइजर जो इस तरह की अवैध कॉलोनी काटते हैं उन्हें 3 से लेकर 7 साल की सजा का प्रावधान रहेगा और 10 लाख रुपए जुर्माना उनसे वसूला जाएगा। जो परमिशन लेकर कॉलोनाइजर काटते हैं परंतु उसमें सही और पूरा विकास नहीं करते, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और ऐसी परमिशन वाली कॉलोनी का विकास जो कॉलोनाइजर की बैंक गारंटी है उससे वसूला जाएगा और यदि वो बैंक गारंटी खत्म हो जाती है तो यदि उसी कॉलोनी में कोई प्लॉट है तो उसको रात-सात कर, उसकी बोली लगाकर, उसकी कुर्की कर कर और यदि उसके बाद भी पैसा पूरा नहीं होता तो कॉलोनाइजर की संपत्ति को कुर्क कर ये विकास कार्य किया जाएगा। जो कॉलोनी पूर्ण रूप से बिना परमिशन की है उसमें खाली प्लॉट की कुर्की के बाद, रहवासियों के सहयोग और कॉलोनाइजर की संपत्ति के बाद की कुर्की के बाद उसमें विकास के कार्य किए जाएंगे। पूरी विकास की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है जिससे उस कॉलोनी में रहने वाले सभी रहवासियों को विकास की पूरी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। एक महत्वपूर्ण निर्णय आज मंत्रिपरिषद में और लिया गया है। ऐसी कॉलोनी जो कि अवैध की श्रेणी में आती हैं, इलीगल की श्रेणी में आती हैं, उनकी बिल्डिंग परमिशन को भी सरलीकृत किया गया है। उसमें नगर निगम या नगर पालिका स्तर पर लेआउट के नियमितीकरण के बाद बिल्डिंग परमिशन वहां के रहवासियों को उपलब्ध हो सकेगी। एक निर्णय आज और ऐतिहासिक लिया गया है। बिल्डिंग
परमिशन की जो कंपाउंडिंग है उसकी लिमिट एफएआर का 10% परमिसेबल था, जो कंपाउंडिंग होती थी। आज निर्णय लिया गया है कि एफएआर का 20% तक अब कंपाउंडिंग के लिए परमिसेबल रहेगा। ये एक बहुत बड़ा निर्णय आज की मंत्रिपरिषद में लिया गया है। उसके साथ ही आगे इस तरह की अवैध कॉलोनियों का निर्माण ना हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए जहां एक और कॉलोनाइजर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो उसके साथ ही उस से संबंधित अधिकारियों पर भी ऐसी ही कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस अधिकारी के जुरिडिक्शन में यदि अवैध कॉलोनी कटती है, आगे बनती है, तो उस अधिकारी पर भी ये कार्रवाई की जाएगी। आज मंत्रिपरिषद ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिंड में सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की थी और आज मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है कि भिंड में सैनिक स्कूल खुलेगा। उसकी जमीन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 50 एकड़ भिंड में चिन्हित की जा चुकी है, उसका आवंटन हो गया है। रक्षा मंत्रालय के माध्यम से भी उसका पैसा सैंक्शन हो गया। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से रक्षा मंत्रालय द्वारा ये सैनिक स्कूल खोला जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से जमीन उपलब्ध कराई है और शुरू के कामों के लिए 3 करोड़ रुपए भी उसमें सैंक्शन किए गए हैं। आज मंत्रिपरिषद ने गांधी मेडिकल कॉलेज के उन्नयन के लिए, उसके विस्तार के लिए 316.96 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की है, जिससे गांधी मेडिकल कॉलेज में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल जो बन रहा है उसमें और सुविधाएं हम जोड़ पाएंगे। सागर में के मेडिकल कॉलेज में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब VRDL की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है और उसमें 3 पदों को सृजित करने का भी आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। वाणिज्य कर विभाग की ओर से मंत्रिपरिषद में उनके प्रस्ताव को आज अनुमोदित किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम 2 माह के लिए देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था तथा संपूर्ण वर्ष 2021-22 के लिए भांग की दुकानों का निष्पादन, विनिर्माण इकाइयों, वेयर हाउस तथा बार लाइसेंस के प्रदाय की व्यवस्था का अनुमोदन किया गया है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना को लेकर भी लंबा विचार विमर्श हुआ। कोरोना लगातार मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ा है, बल्कि पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़ा है। हमारी सरकार कटिबद्ध है दोनों स्तरों पर काम करने के लिए। जहां एक और हमें संक्रमण से प्रदेश की जनता को बचाना है, तो दूसरी ओर जो संक्रमित हो गए हैं उसको उचित इलाज मिल सके, इसकी भी पूर्ण व्यवस्था करनी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के इलाज में कोई कमी ना आए, इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि हम कोरोना इलाज के लिए समुचित और जितनी संख्या में बिस्तरों की जरूरत है उसकी एडवांस में तैयारी करके रखें। आज संपूर्ण प्रदेश में हर जिले में हमारे पास बिस्तरों की समुचित व्यवस्था है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बाकी व्यवस्थाएं भी जो कोरोना के इलाज के लिए जरूरी हैं, उसकी भी संपूर्ण व्यवस्था मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आज मंत्रिपरिषद में लंबा विचार विमर्श हुआ। सभी मंत्रियों से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से मंतव्य है और विगत दिनों जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो जन जागरण अभियान चलाया गया है, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात हो, चाहे रोज के बाजारों में व्यापारियों और ग्राहकों के बीच और इस संपूर्ण व्यवस्था में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए व्यापार करने की बात हो, इस सब में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया है और उसका परिणाम है कि आज लोग
मास्क लगाने के लिए फिर से पूरी तरह तैयार हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हर व्यक्ति सरकार से जुड़ा हुआ, चाहे वो स्वयं मुख्यमंत्री जी हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या प्रशासकीय अधिकारी हो, स्वयं उतरकर सड़क पर इस जन जागरण में जुड़े हैं। क्योंकि हमारा मानना है सरकार की सख्ती तो एक तरफ लागू रहेगी ही, पर उसके साथ ही समाज को भी पूरी जागृति के साथ इस अभियान में जुड़ना होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बात की निर्देश फिर से दोहराए हैं कि ये जन जागरण हमारा प्रदेश में और तीव्रता के साथ चले। मास्क लगाने और उसके लिए प्रेरित करने का जो हमारा जन जागरण है वो हर स्तर पर और तीव्रता के साथ मध्य प्रदेश में निष्पादित होगा। उसके साथ ही ये निर्णय लिया गया है क्योंकि आगे दिनों में होली, शबे बारात, बिहू, ईस्टर एवं ईद उल फितर त्योहार आने वाले हैं। तो उसमें यह निर्णय लिया गया है कि इन सभी त्योहारों में किसी भी तरह की सार्वजनिक गैदरिंग पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी धर्म के त्योहार में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर यह त्योहार मनाएं, इसको प्रतिबंधित किया गया है। और ये भी यहां से निर्देशित किया गया है कि इन त्योहारों के पहले हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हो, जिसमें इस बात को वहां के जिले के सभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य, सभी जनप्रतिनिधि, वहां के सभी धर्म से जुड़े हुए धर्मगुरु, सामाजिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति इस बात को लेकर अपील करें कि हमें इस कोरोना के संकट में यदि अपने को और अपने परिवार को बचाना है तो हमें निश्चित रूप से त्योहारों में बड़ी संख्या की जो गैदरिंग है उसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा, उसे अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। एक नारा दिया है, मेरी होली मेरे घर, मेरी होली मेरे परिवार के साथ। होली का त्योहार हम सब मनाएं, पर अपने अपने घरों में मनाएं। होली के किसी भी जुलूस, गैर या होली मिलन समारोह को रोकने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह शबे बारात और ईस्टर या और भी जो भी त्योहार हैं उसमें भी किसी भी तरह की सार्वजनिक रूप से गैदरिंग को प्रतिबंधित किया गया है। शबे बारात की भी जो गैदरिंग है उसको भी प्रतिबंधित करने का निर्णय आज हुआ है। उसके साथ ही 19 मार्च 2021 की जो गाइडलाइन निकली थी उसमें भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रविवार को लॉकडाउन का निर्णय लिया गया था। आज यह निर्णय लिया गया है कि इसके साथ ही बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम में भी अब रविवार का लॉकडाउन होगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन एवं रतलाम, इन शहरों में रविवार का लॉकडाउन होगा और इन 7 शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। लॉकडाउन की अवधि में वस्तुओं, औद्योगिक इकाइयों, श्रमिकों, कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने जाने तथा परीक्षा प्रतिभागी परीक्षाओं में शामिल होने की छूट रहेगी। इसी तरह 28 तारीख को कोषालय और रजिस्ट्री के कार्यालय खुले रहेंगे। वहां पर रजिस्ट्री हो सकती है और कोषालय में भी उसका जो कार्य है वो निष्पादित रहेगा। ये जो 7 शहर हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन एवं रतलाम, इनमें 31 मार्च 2021 तक समस्त स्कूल एवं कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। समस्त प्रकार की परीक्षाएं जिनमें प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हैं पूर्व के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। इसके साथ ही ये भी निर्णय लिया गया है कि ऐसे शहर जहां रोज प्रतिदिन औसत 20 से ज्यादा
कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं, उन शहरों में शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे, शव यात्रा में 20 व्यक्ति उपस्थित रहेंगे, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमाघर इन शहरों में बंद करने का निर्णय लिया गया है। उसके साथ ही उठावने में 50 व्यक्ति की परमिशन दी गई है और उसके साथ ही मृत्यु भोज में भी 50 व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि रेस्टोरेंट में बैठकर जो खाने की व्यवस्था है उसको अभी रोका जाएगा। टेक अवे और होम डिलीवरी रेस्टोरेंट में चालू रहेगी। रेस्टोरेंट चालू रहेंगी परंतु वहां बैठकर खाने की जो व्यवस्था है उसको रोकने का निर्णय लिया गया है। टेक अवे और होम डिलीवरी ये रेस्टोरेंट से चालू रहेगी। जैसा मैंने बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक त्योहार के पहले सभी जिलों में हो, इसका भी निर्देश यहां से दिया गया है और उसमें उन जिलों के धार्मिक स्थलों पर क्या निर्णय लेना है ये क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। यदि क्राइसिस मैनेजमेंट और वहां के धर्म गुरु इस बात को लेकर निर्णय लेते हैं कि कुछ समय के लिए धार्मिक स्थल बंद किए जाएं तो वो निर्णय जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ही लेगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की अवधि में के स्थान पर 8 बजे से और 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी हो, इसका निर्णय भी क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी ही लेगी। जिन शहरों में प्रतिदिन 20 से कम केसेस हैं वहां पर जो गाइडलाइन 22 मार्च 2021 को लागू की गई थी वही लागू रहेगी। धन्यवाद।